हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए लाए हैं बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी जो शायद आपने नहीं खाई हो। अगर खाई भी है तो इस तरह से नहीं बनाई होगी। इस तरह से इसको बना के देखिए। तो ये रेसिपी है कटहल के बीज की रेसिपी। जैक फ्रूट के कटहल की सब्जी के बीज हैं। तो चलिए बिना देरी किए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और जो मेरे चैनल पे हैं वो बने रहें, इस रेसिपी को पूरा देखें। तो वेलकम टू रचना होम किचन की चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए इस रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने ले लिए कटहल के बीज। ये बिल्कुल ना कच्चे बीज थे, बहुत ही नरम थे। कटहल आया हुआ था हमारे यहाँ गांव का, तो यहाँ पर है ना उसकी मैंने बीज निकाल लिए थे, कटहल अलग बना लिया था। तो यहाँ पर ये बिल्कुल बहुत ही है ना सॉफ्ट बीज थे, तो मैं इनको है ना निकाल लिए थे। तो ये 150 ग्राम बीज हमारे निकले थे। तो मैंने इनको है ना चाकू से है ना काटना चाहा, लेकिन ये मेरे से इस तरह से नहीं कटे। तो मैं इसका आपको एक और उपाय बताऊँगी कि बहुत ईजी और आसान तरीके से आप इसे काट सकते हैं। बहुत सी नई जनरेशन होती है नहीं काट सकते, या वो बनाते ही नहीं होंगे पहली बात तो। लेकिन अगर जिससे भी ये नहीं कटते हैं, क्योंकि थोड़े से है ना इनमें फिसलनापन होता है, ये ना हाथ से सरक जाते हैं, बहुत चिकने से टाइप के होते हैं बीज। तो चलिए मुझसे भी नहीं हुए थे ये। तो मैंने क्या करा, फिर इसमें है ना गैस पे एक पैन रख दिया था, उसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया। उसमें आधी चम्मच के करीब मैंने जो हमारा डेली यूज़ का नमक है वो डाल दिया था, और उसके अंदर मैंने जो कटहल के बीज थे वो डाल दिए थे। और डालने के बाद इनको बॉयल होने तक पकाया था। इनको आपको 5 से 10 मिनट तक इनको बॉयल होने तक पकाना है। तो यहाँ पर ये देखिए पानी में है ना बॉयल आने लगा था धीरे धीरे, और इनका कलर भी चेंज हो गया था। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से बॉयल हो गए थे। तो मैंने इनको है ना 5 से 10 मिनट तक के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल मुलायम हो गए हैं। ये देखिए बिल्कुल पीस है ना चाकू से मैं आपको काट के दिखा रही हूँ, इसका मतलब ये बॉयल हो गए थे। तो इसको है ना मैंने अलग से है ना स्टेनर में है ना इनको पानी को और है ना बीजों को निकाल लिया था, जिससे कि थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिया था, जिससे जल्दी से ठंडे हो जाएं। तो ये ठंडे हो चुके थे। फिर मैंने इनको एक प्लेट में निकाल लिया था, और प्लेट में निकालने के बाद इनको अब हम छीलेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर चाकू से आप नहीं छील पाते हैं तो आप इस तरह से उनको छीलिए। कितना ईजी तरीका है छीलने का। तो ये देखिए जैसे हम आलू छीलते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से ये छिल रहे थे। आप इनको ज़रा सा पुश कीजिए और इस तरह से ये निकल आएंगे। तो ये देखिए मैं आपको बता भी रही हूँ, देखिए किस तरह से मैं छील रही हूँ फटाफट फटाफट। ये बहुत जल्दी ईजी इस तरीके से छिल सकते हैं। अगर आपसे चाकू से नहीं छिलें तो आप इस तरह से इन बीजों को छील सकते हैं। तो ये देखिए सारे बीज हमारे छिल चुके थे, और छिलके है ना हमारे अलग प्लेट में रखे हुए थे। सारे बीज मैंने इस तरह से छील लिए थे, मुझे बहुत ही ईजी तरीका लगा ये। तो ये देखिए छिलके भी हमारे सारे इस प्लेट में आ गए हैं। अब हम इनको है ना फ्राई करेंगे। तो चलिए इसकी सब्जी बनाते हैं। अब एक पैन ले लिया था, और उसमें मैंने 3 से 4 चम्मच है ना मस्टर्ड ऑयल डाल लिया था। जी मस्टर्ड ऑयल में ही बनाएं, बहुत अच्छी बनती है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अगर आपने एक बार इस सब्जी को बना लिया ना तो आप बार बार ज़रूर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ है ना चीज़ें चॉप कर ली थी, प्याज, टमाटर, अदरक, मिर्ची। आप पे लहसुन हो तो आप लहसुन भी इसमें डाल दीजिए। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें मैंने आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच राई और हींग डाली है। हींग तो ऑप्शनल है, क्योंकि सब्जी में हींग के बिना स्वाद नहीं आता है। इसको डालने के बाद आधी चम्मच के करीब हमने हल्दी ऐड करी है। इनको थोड़ा सा हमने मिक्स कर दिया है, तेल में अच्छे से चला लिया है। फिर हमारे जो प्याज और वो टमाटर वगैरह थे कटे हुए वो हम इसमें डालेंगे। अब मैंने इसमें प्याज डाल दी है। प्याज डालने के बाद हरी मिर्ची भी डाल दी है, और अदरक भी डाल दिया है। आप इसमें है ना पेस्ट भी डाल सकते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं अगर आप पे है, और अदरक अलग से है लहसुन अलग से है तो वो भी आप घिस के इसमें डाल सकते हैं। तो इनको मैंने अच्छे से भून लिया है। अच्छे से कब तक भूनना है, जब तक कच्चापन इनका नहीं निकल जाए। अब इसमें मैंने डाला था मीठा नीम। मीठा नीम हर बार ताज़ी अवेलेबल नहीं होता है, तो मैं इस तरह से कभी मुझे एकदम से कुछ बनाना होता है तो मैं सुखा के रखती हूँ। तो इस तरह से मैंने सुखा के रख लिया था। तो यहाँ मीठा नीम भी मैंने इसमें डाल दिया। आप पे ताज़ी हो तो आप ताज़ी डाल दीजिए। और जो टमाटर था हमारा, वो टमाटर मैंने इसमें डाल दिया है एक। इसमें कट करके आप ना पीस के मत डालिए, इसमें हाथ से कट करके ही चीज़ें डालिए। तो यहाँ पे मैंने इनको अच्छे से भूनना है, बिल्कुल जब तक ये पक नहीं जाए, बिल्कुल नरम नहीं हो जाए। आधी चम्मच के करीब नमक ऐड कर दिया है, जिससे ये और जल्दी नरम हो जाएं और पक जाएं। तो यहाँ पर मैंने इनको अच्छे से है ना मिलाती गई हूँ, अच्छे से चलाना है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाला है, आधी चम्मच मैंने इसमें है ना रेड चिली पाउडर डाला है, और उनको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ज़्यादा मसालों की इसमें ज़्यादा इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तीखा और ना कम तीखा आप अपने हिसाब के अनुसार रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको स्पाइसी बनाए थे, क्योंकि बीज है ना बीज की सब्ज़ी हम जो
स्पाइसी बनाएंगे तो बहुत ही स्वाद लगेगी। थोड़ा सा मैंने 2 चम्मच के करीब इसमें पानी इसलिए ऐड किया था कि मसाला हमारा एकदम से जल नहीं जाए। पानी से क्या है, मसाला थोड़ा सा गीलेपन पे रहेगा। तो इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से भून लिया है, बिल्कुल अच्छे से भून लेना है आपको, सारे मसाले पक जाएँ, तेल उसमें लीव्स होने लगे। तो यहाँ सब चीज़ें मैंने अच्छे से भून ली थी। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारे जो बीज थे छिले हुए, बॉयल किए हुए बीज, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बीजों को आप बीच में से कट कर लीजिए आधे आधे, है ना, बीच में, जिससे ना खाने में दोनों तरफ अच्छा सा स्वाद आए। तो यहाँ पे मैंने बीजों को इसमें डाल दिया है और डालने के बाद बीजों को भी मैंने मसाले के अंदर अच्छे से, है ना, सेक लिया है, भून लिया है। इसको आपको, है ना, 1-2 मिनट तक के लिए ऐसे ही मसालों के साथ चलाना है अच्छे से, जिससे, है ना, हमारे मसाले बीजों के साथ लिपट जाएं। अब हम इसको क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए इसको ढक के पकाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, इनमें आप देख रहे हैं हल्का सा उबाल सी आने लगी है, मतलब, तो इनको 5 मिनट हो गए थे। 5 मिनट बाद मैंने इनको, है ना, ढक्कन को हटा दिया था और 5 मिनट के बाद ये देखिए कितनी बढ़िया सी सब्जी हमारी बनके तैयार हुई है। अब हम इसमें डालेंगे आधी से भी कम चम्मच खटाई अमचूर पाउडर, इससे स्वाद बहुत अच्छा आएगा। उतनी आधी से छोटी चम्मच ही हमने इसमें गरम मसाला ऐड किया है और इसमें हरे धनिया की पत्तियाँ ऐड कर दी हैं, उससे सब्जियों का तो स्वाद बहुत ही गज़ब का आता है। तो इस तरह से ये हमारी जैक फ्रूट की, कटहल की बीज की सब्ज़ी बनके तैयार है। अगर आपने एक बार इसको बना लिया और खा लिया ना, तो आप, है ना, इसको कभी नहीं फेंकेंगे बीजों को, क्योंकि बहुत से लोगों को बीज पसंद नहीं होते हैं। तो देखिए कितनी शानदार सब्जी बनके तैयार हुई है। मेरे यहाँ खुद है कि मेरे यहाँ मतलब टिंडे के बीज होते हैं या करेले के, कोई नहीं खाता है, तो मैं, है ना, उनको इस तरह से खिला देती हूँ कि पता ही नहीं पड़ता है। तो चलिए सर्व करते हैं। तो ये देखिए हमारी बढ़िया सी लाजवाब मसालेदार कटहल की बीज की सब्ज़ी तैयार है। इसे आप, है ना, रूखी भी खा सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बॉयल मूंगफली या बादाम खा रहे हैं। इसे रोटी के साथ भी खाइए, बहुत अच्छी लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी न्यू रेसिपी? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और, है ना, कमेंट में बताइए आपको ये कैसी लगी रेसिपी। आगे मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।